काम करती है। परमेश्वर की जो सामर्थ है वो किस तरीके से मेरे और आपके जीवनों को बदलती है। अगर हमने गीत गाया सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जो है, जो था, जो रहेगा, अगर हमने भजन गाया तो मैं ये महसूस कर रहा था कि परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया अपनी सामर्थ्य से बनाया था। परमेश्वर ने हो बोला वो हो गया, लेकिन लंगड़े को बोला चंगा हो जा, चंगा हो गया था। मुर्दे को बोला जी उठ, वो जी उठा था। तो मैं बोलता हूं परमेश्वर की कितनी सामर्थ है कि अगर उसको मानते हैं हमारे जीवन के अंदर वो काम करती है। हालेलुया। हमने गवाही सुना कि अभी ये बेटी अपने आप दोनों पैर काम करना बंद हो गया, हाथ काम करना बंद हो गया, लेकिन हमने सुना कि प्रार्थना किया और प्रभु की सामर्थ आई उसके जीवन के अंदर, प्रभु ने ताकत दिया, आज वो चलकर परमेश्वर के भवन में आई। परमेश्वर की सामर्थ को देखो। हमने सुना पिछले दिनों में वो चलते चलते बस के अंदर जाते जाते उनका पैर सुन्न हो गए और तुरंत उन्होंने फोन लगाया, प्रार्थना किया और बाइबल में लिखा है कि उनको परमेश्वर ने तुरंत चंगाई दिया और आज हमारे मध्य में वो परमेश्वर के भवन में आए हैं। प्रभु कितना महान है। हालेलुया। बाइबल की बातें आप सुनोगे, एक एक बातें सामर्थ से भरी हुई बातें हैं। सामर्थ का मतलब है जैसे एक लाइट होता है, करंट आता है तो इंसान कितना झटका लगता है, उसको एहसास होता है। जैसे आप बोलते हैं कि जो इंसान को अगर कोई जहरीली दवाई है तो आपको अगर एक लोटे के अंदर एक बूंद डाल दोगे वो पूरी पानी क्या हो जाएगा, जहर बन जाएगा, फैल जाएगा। इसी प्रकार से परमेश्वर के सामर्थ मेरे अंदर आपके अंदर कार्य करेगा, मैं और आप सामर्थी बन जाएंगे। हालेलुया। अगर हम कमजोर होंगे, हम नादान होंगे, लेकिन परमेश्वर से कहेंगे प्रभु तू मुझे छू ले, प्रभु तेरी सामर्थ मुझे छू लेगी, मैं शक्ति पालूंगी या पालूंगा। जब प्रभु की सामर्थ आएगा आप क्या कुछ नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है इब्रानियों की पत्री उसका 11 का 19 आयत पढ़े। उसने मान लिया परमेश्वर क्या है, सामर्थी है। बाइबल में लिखा है कि उसने मान लिया कि परमेश्वर क्या है। जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं प्रिय, वो सामर्थी है। हालेलुया। जिस परमेश्वर के पीछे मैं और आप चलते हैं वो सामर्थी है। हालेलुया। और यहां पे बाइबल में लिखा है कि हमने मान लिया कि परमेश्वर क्या है, क्या है, सामर्थी है। मेरे ऊपर आपके ऊपर परमेश्वर का केवल सामर्थ आ जाएगा, हमको वो छू लेंगे, वो उसकी शक्ति। कहते हैं कि एक आग लगनी है तो आग का एक टीन का एक कहते हैं ना, एक टीन का जरूरी है, अगर लग गया तो पूरे जंगल को जला देगा। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की सामर्थ हमारे मध्य में और हमारे ऊपर कलीसिया के ऊपर उड़ेली जाएगी तो कलीसिया इन दिनों में पवित्र आत्मा से भर जाएगी और दुष्ट आत्माएं निकल कर चली जाएगी और मैं और आप क्या हो जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएंगे और सामर्थी बन जाएंगे। हालेलुया। क्या बन जाएंगे हम लोग, क्या बन जाएंगे, सामर्थी बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है यहां पे क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से क्या किया, जिलाया। कौन जिला सकता है मरे हुओं को, कौन लंगड़ों को चला सकता है, कौन अंधों को आंखें दे सकता है, कौन भूखों को खिला सकता है, कौन दुष्ट आत्मा से सताए हुए लोगों को चंगा कर सकता है, वही जो सामर्थी है वो यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां लिखा है कि वो मरे हुओं को जिलाए। आज इस दुनिया में कौन है ऐसा कि मरे हुओं को जिला सकता है?
ऐसा कौन शक्ति है कि आज हम देखते हैं कि सांप काटे और प्रार्थना करें और वो सामर्थ उसके अंदर चला जाए और वो जहर पानी बन जाए? कहीं मैंने नहीं सुना। हालेलुया। लेकिन बाइबल में ही लिखा है, बाइबल में ही हमने सुना है और पवित्र शास्त्र में हमने सुना है कि बाइबल ही है कि ऐसे पवित्र शास्त्र कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। हमने गवाही सुना था पिछले दिनों में, एक भाई चर्च में आ रहा था और वो भाई आ रहा था तो उसको सांप ने काट लिया और सांप ने क्या किया, काट कर उसको पैर को लपेट लिया। लेकिन उसने फोन किया और फोन करने के बाद प्रार्थना किया और इसी वक्त प्रार्थना करने के बाद धीरे धीरे वो जहर क्या हो गया, उतर गया। वो किसके अंदर सामर्थ था? यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में अद्भुत काम होते हैं। लेकिन मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा, मेरा बाप है वो सामर्थी है, मेरा बाप है वो सर्वशक्तिमान है। जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, जिस परमेश्वर के पीछे मैं और आप चलते हैं, वो ऐसा वैसा नहीं है, वो सामर्थी है। हालेलुया। इसलिए लिखा है हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ, हालेलुया, हमारे जीवन के अंदर कैसे काम करते हैं। अगर आप करने दोगे, वो परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी। आपके अंदर काम करने दोगे तो लकुवेपन की शक्ति है वो भाग जाएगी। आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ आ जाएगी तो दुष्ट आत्माएं भाग जाएगी। आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी। आप जो बल नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को हालेलुया मुझे और आपको बल देगा और मुझे और आपको पवित्र आत्मा सहायता मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। हमारे बल से नहीं होगा, हमारे ताकत से नहीं होगा। आज दुनिया में हम देखते हैं अपने बल से, अपनी ताकत से लोग बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब फेल हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मैं और आप आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। हालेलुया। नहीं, जहां पहुंचना है वहां पहुंच पाएंगे, जहां जाना है वहां चले जाएंगे। जो रास्ता खोलना है वो प्रभु हमारे लिए खोल देगा, लेकिन हमें परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर की सामर्थ को पाएंगे। प्रिय कलीसिया, इन दिनों में परमेश्वर की सामर्थ को पाना है, परमेश्वर की सामर्थ को पाएंगे तो मैं कहता हूं कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, हमारे जीवन में अद्भुत काम होंगे। लेकिन इन दिनों में हम लोगों को परमेश्वर से सामर्थ पाने की जरूरत है। जैसे इंसान एक रोटी खाता है, खाना खाता है, क्यों खाता है? शरीर में ताकत पाने के लिए खाता है, ताकि वो काम करे, दौड़े, चले फिरे, और खेत के अंदर या अपनी नौकरी पे जाकर काम करने के लिए वो भोजन करता है, ताकि शरीर के अंदर ताकत मिले, अपना काम करूंगा यूं करके। इसी प्रकार से हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ मैं और आप प्राप्त करेंगे तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कई दुष्ट आत्मा की शक्तियों के ऊपर मैं और आप विजय को प्राप्त करेंगे और मैं और आप हालेलुया जय को प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया। हमें परमेश्वर की सामर्थ को पाना है। क्या पाना है? परमेश्वर की सामर्थ को पाओ। मुझे एक ही चाहत होना चाहिए। एक इंसान खाना खाता है, इसीलिए खाता है मुझे ताकत मिलेगा, शरीर में मुझे बल मिलेगा, मैं काम करना इसलिए खाना खाना पड़ेगा। एक हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मजदूरी करने जाते हैं तो सबसे पहले उठकर वो क्या करते हैं मालूम है? खाना बनाते हैं। वो खाना बना के टिफिन बना के लेकर जाते हैं, खाना खा के टिफिन साथ में लेकर, क्योंकि उनको काम करना है पूरा दिन। इसीलिए अगर खाना नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं मिलेगा, काम नहीं कर पाएंगे। यूं करके वो खाना खा के निकलते हैं। हम हमारे घर में हम देखते हैं कोई काम पे जाता है, सबसे पहले उठकर हम क्या करते हैं? खाना बना के देते हैं। अगर एक संसारिक रीति से अगर हमको काम करना है, संसार में रहते हैं, शरीर को बल चाहिए तो हमको खाने की जरूरत होता है। इसी प्रकार से अगर हमें आत्मा में चलना है तो परमेश्वर की सामर्थ की मुझे और आपकी जरूरत। हालेलुया। किसकी जरूरत है?
परमेश्वर की सामर्थ। इब्रानियों की पत्री 11:19 में लिखा है परमेश्वर की सामर्थ है कि यीशु मसीह को मर्तों में से तीसरे दिन जी उठाया। ऐसा दुनिया में मैंने पहली बार सुना। बाइबल ही बयान करती है परमेश्वर का वचन कि हालेलुया, मरा हुआ अगर एक व्यक्ति जिंदा हुआ सबसे पहले वो यीशु मसीह थे। हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन कब्रिस्तान में रहे, बाइबल में लिखा है तीसरे दिन वो जी उठे। वो परमेश्वर की सामर्थ्य है कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उस मर्तों में से तीसरे दिन जी उठने की सामर्थ कार्य किया। वो परमेश्वर सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य हालेलुया उस मुर्दे के अंदर आ गया। वो मुर्दा भी क्या हो गया? जी उठा। हालेलुया। आज कलीसिया में, आज सभाओं के अंदर प्रार्थना के द्वारा आज जो भी लोग चंगे हो रहे, छुटकारा पा रहे और चंगाई को प्राप्त कर रहे, और जिनके बच्चे ने उनके बच्चे हो रहे, तो वही है परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। कोई इंसान नहीं करता है, कोई पादरी नहीं करता है, कोई सेवक नहीं करता है, वो परमेश्वर कर रहे। हालेलुया। वचन में लिखा है वो बलहीन को बल देता है। हालेलुया। बलहीन को बल देता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिलाता है, और क्या करता है? पापियों को बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर, हालेलुया। अगर आप कहीं न कहीं कमजोर होंगे, लेकिन आज पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, हे बेटा, आज तो परमेश्वर की सामर्थ वाले, अगर तू बलहीन होगा तुझे बल मिलेगा, अगर तुझे बुद्धि नहीं होगा तुझे बुद्धि देगा, अगर तुझे हालेलुया कोई शक्ति तुझे सता रही है, परमेश्वर से सामर्थ पाले, आज वो दुष्ट आत्मा भाग जाएगी और तू चंगी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसकी 20 आयत में क्या लिखा है? इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसका 20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, यहां लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर है, वो हमारे समझ से बढ़कर काम कर सकता है। वो कब कर सकता है? तब कर सकता है जब हम परमेश्वर से सामर्थ पाएंगे। मेरे अंदर, आपके अंदर ये होना चाहिए। यहाँ पे बाइबल में लिखा है, इफिसियों की पत्री के अंदर यहाँ लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा सामर्थ्य है। अब जो ऐसा सामर्थ्य मतलब मेरा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है, जिसकी मैं आराधना करता हूं वो ऐसा सामर्थ्य है, जिसके पीछे मैं चलता हूं ऐसा सामर्थ्य है। हालेलुया। जिसकी मैं भक्ति करती हूं या करता हूं ऐसा सामर्थ्य है। हालेलुया। जिसका मैं वचन पढ़ता हूं ऐसा सामर्थ्य है। हालेलुया। ऐसा सामर्थ्य का मतलब है दुनिया में कोई भी सामर्थ्य नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मेरा पिता परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है जो हालेलुया हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारे सोच समझ से बढ़कर प्रभु देने वाला है। वचन में लिखा है ना, कहते हैं ना, वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेता है तो चमड़ी उधड़ कर लेगा। हाँ, इसलिए बोलते हैं कि जीविते परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या ही भयानक बात है। और जब वो लाठी घुमाते हैं, उस लाठी में आवाज नहीं होती है, आराम से कहते हैं कि जैसे एक लकड़ी को, अच्छी लकड़ी है, उसके अंदर एक कीड़ा घुस जाएगा तो पूरा लकड़ी को क्या कर देगा? पोला कर देगा। तो परमेश्वर एक ही कीड़े को रखता है, ज्यादा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ये मत समझो हम बड़ी गलती करेंगे, वो नहीं, लेकिन छोटी छोटी गलती भी हमारे जीवन को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए सावधानी रखें, सावधानी। इसलिए बाइबल में लिखा है, यहाँ पौलुस लिखता है, अब तो ऐसा सामर्थ्य है मेरा परमेश्वर जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक मेरे जीवन में काम कर सकता है। हालेलुया। आपने मांगा था इतना, लेकिन परमेश्वर बहुत कुछ दे सकता है।
हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर हम देखते हैं यूसुफ के बारे के अंदर कि ऐसा सामर्थ्य था। यूसुफ वहां पे जेल में गया, वहां पे पाप से बचा, पोतीफर के घर में गया, वहां बचा, लेकिन बाइबल में लिखा ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर के हाथ में था वो, इसीलिए वो पाप नहीं कर सका। इसीलिए वचन में लिखा है वो मिस्र देश का वो प्रधानमंत्री बन गया। किसी ने सोचा था क्या परमेश्वर क्या कुछ नहीं करवा सकते हैं? आपके जीवन को भी प्रभु कहां से किधर लेकर बिठा सकते हैं। आप ये चिंता मत करो, लेकिन आप सामर्थ्य परमेश्वर के पीछे चलो, आप परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर, यहां लिखा है अधिक काम कर सकता है, और फिर लिखा है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। किस में काम करता है? मेरे अंदर काम करता है। हालेलुया। इस मंडली के अंदर काम करता है, इस देश के अंदर काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर सामर्थ्य है, हालेलुया, मेरे अंदर ऐसा काम करता है, मेरे सोच समझ से बढ़कर काम कर सकता है। हालेलुया। आपका यह विश्वास होना चाहिए मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है वो मेरे सोच समझ से बढ़कर कर सकता है, मेरे बच्चों के लिए बढ़कर कर सकता है, मेरे लिए अच्छा कर सकता है, मेरे परिवार के लिए अच्छा कर सकता है, मेरे देश के लिए, मेरे भारत के लिए, मेरे राजस्थान के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह हालेलुया अच्छा करेगा। हालेलुया। आने वाले दिनों में मेरा भारत देश के अंदर पवित्र आत्मा मंडराएगा, और बाइबल में लिखा है तुम्हारे सोच समझ से उसके अनुसार के अनुसार नहीं, लेकिन उससे बढ़कर काम करने वाला है। मैं विश्वास करता हूं भारत देश के अंदर आने वाला समय बहुत खुशखबरी आने वाला है, बहुत कुछ को अद्भुत होने वाला है। हालेलुया। राजस्थान के अंदर पवित्र आत्मा अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दिन प्रतिदिन परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर का सामर्थ कार्य करेगा, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। और इस मंडली के अंदर भी हालेलुया एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है प्रभु। हालेलुया। आपके और मेरे घर के अंदर भी एक कुछ बदलाव लेकर आने वाले हैं। आज भविष्यवाणी के रूप में इस वचन को ले लो। यहाँ पे लिखा है अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, करने वाला है, करने वाला है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें, रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मेरे अंदर, आपके अंदर प्रभु एक बड़ा चमत्कार करने वाला है, करने वाला है, करने वाला। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। मेरे अंदर, आपके अंदर, आपके परिवार के बारे में प्रभु एक अच्छा काम करने वाला है। और बाइबल में लिखा है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, समझ से कहीं अधिक काम करने वाला है, समझ से कहीं अधिक काम करने वाला है। प्रभु बड़ा चमत्कार करने वाला है, आने वाले दिनों में बड़ा चमत्कार होने वाला है, इस मंडली में होने वाला है, इस कलीसिया में होने वाला है, मेरे घर में होने वाला है, राजस्थान में होने वाला है, हालेलुया, इस जिले में होने वाला है। हालेलुया। क्या लिखा है? ऐसे लिखा है समझ से कहीं अधिक, यूं लिखा है आपकी जो समझ है ना उससे भी कहीं अधिक। उसका मतलब है आपका लिमिट हो सकता है, आपका सीमा हो सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है बेटा जब मैं काम करने पर होता हूं कोई मेरी सीमाएं नहीं होती है, मैं तेरे सोच समझ से बढ़कर काम करूंगा। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मेरे जिंदगी में सबसे अच्छा काम होने वाला है। आमीन, हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूं 2023 में 12वें महीने में हम लोग आ गए और आज 12 दिन बाकी हैं अगले साल में 2024 में जाने के लिए। लेकिन मैं कहता हूं 2024 मेरे लिए बेटर आने वाला है। हालेलुया, अच्छे दिन आने वाले। हालेलुया,
सरकार बोलती है अच्छे दिन, लेकिन मेरा प्रभु कहता है सर्वशक्तिमान, मैं सामर्थी हूं, इसीलिए भारत के हालात बदलने वाले हैं। हालेलुया, बड़े काम होने वाले हैं, राजस्थान के अंदर बड़े काम होने वाले हैं। हालेलुया, मंडलियों में बड़े बड़े काम होने वाले हैं। हालेलुया, कलीसिया के अंदर अद्भुत काम होने वाले हैं। जिनके रास्ते नहीं खोले वो उनके खोलने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु करने वाला है, बोलो प्रभु करने वाला है, मेरे जीवन में करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है लिखा है? समझ से कहीं अधिक, समझ से कहीं अधिक। दुनिया के लोगों का लिमिट है, खाना खिलाने का भी लिमिट है, देने का भी लिमिट है, आपकी तनख्वाह देने का भी लिमिट है। सरकार, जब आप सरकार के अंदर आप नौकरी करते हैं, लिमिट है, लिमिट है। लेकिन जब मेरे पिता परमेश्वर के पीछे मैं और आप चलेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके पीछे हम चलते रहेंगे भय के साथ, कोई उसका लिमिट नहीं है। प्रभु कहता है उससे बढ़कर मैं दूंगा। बाइबल में लिखा है जब, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 5 रोटी 2 मच्छी के द्वारा 5000 लोगों को खिलाया। और बाइबल में लिखा है हालेलुया, खिलाने के बाद भी 12 टोकरे बच गए। वो मेरा परमेश्वर है। कितने लेकर आए थे? 5 रोटी और 2 मच्छी। लेकिन जब उनको दिया तो 5000 ने खाया, 5000 ने खाया। उसके बाद वचन में लिखा है वो बचा कितना? 12 टोकरे बच गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे। बोला तुमने, हालेलुया, उसका मतलब तुम मेरे पीछे चलते हो। हालेलुया, 5 रोटी 2 मच्छी नहीं दे रहा हूं, अभी मैं टोकरा भर के देने जा रहा हूं। हालेलुया। लोगों के पास लिमिट था, लेकिन जब खुदा ने दिया, लिमिट नहीं, वहां गिन नहीं सके, टोकरा भर के दिया। वो प्रभु है। हालेलुया। लोगों ने दिया तो 5 रोटी दिया, 2 मच्छी दिया, लिमिट था। लेकिन जब मेरे खुदा ने चमत्कार किया, मेरे यीशु ने, हालेलुया, प्रभु की सामर्थ कार्य करने लगी, तो बाइबल में लिखा है अपने शिष्यों को अगिनत वापस दिया। हालेलुया, और टोकरा भर भर के दिया। हालेलुया। बोलो मेरा लिमिट बढ़ने वाली है। आमीन, हालेलुया। प्रभु तो जो करेगा अद्भुत करेगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है चक्कर देखो यहोवा कितना कैसा भला है। भजन संहिता 23 में लिखा है, क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी आएगी क्या? आएगी। लेकिन सबके घर में हो सकती है घटी, लेकिन मेरे घर में, मेरे परिवार के अंदर, मैं वचन को मानने वाला या मानने वाली परमेश्वर के सामर्थ को मेरे अंदर आ जाएगा, तो बाइबल में लिखा है कोई घटी नहीं होगा, सब कुछ प्रभु यीशु पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इब्रानियों उसका 11:12, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 11:12, इब्रानियों उसका 11:11 का, विश्वास से सारा ने लिखा बूढ़ी होने पर भी, अरे देखो सारा बूढ़ी हो गई थी, लेकिन परमेश्वर की जब सामर्थ उसके ऊपर उतरी, और बाइबल में लिखा है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। उसके वचन में यूं लिखा है कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, बच्चों को जन्म नहीं दे सकती थी। लेकिन बाइबल में लिखा है जब सारा के जीवन में, सारा के ऊपर जब परमेश्वर की सामर्थ उतरा, परमेश्वर की शक्ति उतरी, तो वचन में लिखा है सारा गर्भवती हो गई। हालेलुया। आप सोचते होंगे मेरे जीवन में कब होगा, कैसे होगा, अब तो समय निकल गया, मेरे जीवन में कैसे काम होंगे। लेकिन पवित्र आत्मा आज मुझसे आपसे कहना चाहता है, ए बेटा तू निराश होने की जरूरत नहीं है, तू मेरे पीछे चलता है, तू चलती है, इसीलिए हालेलुया अब मैं चमत्कार करूंगा। हालेलुया, जैसे सारा के जीवन में किया वैसे मैं तेरे जीवन में करने पर हूं। हालेलुया। सारा तो बुढ़ी हो गई थी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, और कहते हैं कि उसकी मासिक भी बंद हो चुका था। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर की जब सामर्थ उसके ऊपर उतरे, और बाइबल में लिखा है वो क्या हो गई? गर्भवती हो गई। जब परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर, आपके ऊपर आएगा,
मैं और आप क्या बनेंगे मुझे और आपको पता नहीं, लेकिन जो परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिसकी मैं भक्ति करता हूं, जिसके पीछे मैं चलता हूं, जिसको मैं मानता हूं, जिसके ऊपर विश्वास करता हूं, वो परमेश्वर कहते हैं जैसे सारा बुढ़ापे में गर्भवती पाई गई, वैसे मैं तेरे जीवन में भी हालेलुया रास्ते खोलने के लिए मैं तैयार हूं, तेरे लिए मैं अद्भुत काम कर सकता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है परमेश्वर का वचन क्या क्या कहता है? कुछ भी कर सकता है प्रभु, कुछ भी कर सकता है, कर सकता है मेरा प्रभु, कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया के लोग हाथ पकड़ेंगे तो प्रभु आपका मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन दुनिया के लोग आपका हाथ छोड़ देंगे, कोई आप अकेले रहोगे, कहोगे मेरा अभी कोई हाथ नहीं पकड़ा, मेरा अभी कौन मदद करेगा। उस वक्त मेरा प्रभु यीशु मसीह आएंगे, आपका हाथ पकड़ के बोलेंगे बेटा, जैसे सारा ने से जवानी में थी, जब बच्चे पैदा करने का उम्र था तब तो बच्चे नहीं हुए, लेकिन वहां लिखा है वो बूढ़ी हो गई, चमड़े लिखा है उसके शरीर भी कमजोर हो चुका है, उसके अंदर बल नहीं है, बच्चे पैदा करने की शक्ति भी नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ, उस पर दया हुई, उसके ऊपर सामर्थ आई, उसके ऊपर शक्ति आई, तो सारा बुढ़ापे में भी वो गर्भवती हो गई है। हालेलुया। और बुढ़ापे में परमेश्वर एक बेटे को देख रही है। हो सकता है कितने लोग बोलते हैं मैं हार गए, मेरे से, कई बार मैं ऐसे बोलता हूं मेरी जिंदगी में नहीं होगा, ऐसे बोलने वाले कितने लोग हैं, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की आत्मा कह रहा है हालेलुया, सारा के जीवन में, सारा भी वैसे सोच रही थी, लेकिन परमेश्वर ने सारा के जीवन के अंदर अद्भुत काम किया, तो क्यों ना मैं तेरे जीवन में अंदर काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, मैं तेरे जीवन में भी करूंगा, सारा के जीवन में किया, मैं तेरे जीवन में भी कर सकता हूं, तेरे जीवन में भी। हालेलुया, लेकिन तू विश्वास कर, परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास कर, परमेश्वर के पीछे चल, देखो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, अगर सारा के लिए रास्ता खोल सकता है, मेरे लिए, आपके लिए क्यों नहीं करेगा? कितने लोगों को विश्वास है प्रभु मेरे लिए करेगा, मेरे लिए करेगा? ऐसे बोलो, मेरे लिए करेगा, मेरे लिए। हालेलुया। हम सारा जैसे नहीं हो गए, हम सारा जैसे बुढ़े नहीं हो गए, अब भी ताकत है शरीर के अंदर, अब भी शक्ति है, लेकिन बाइबल में लिखा है, लेकिन हम सारा जैसे नहीं हुए, लेकिन बाइबल में लिखा है सारा के ऊपर परमेश्वर ने करुणा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की सामर्थ सारा के ऊपर आ गया, तो परमेश्वर हालेलुया अनुग्रह हुआ, सारा हालेलुया बुढ़ापे में भी क्या हो गई? गर्भवती हो गई। कभी सोचा होगा? मैंने नहीं सोचा, लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर ही ये कर सकते हैं, परमेश्वर ही है मेरा और आप मदद कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ही है मेरे और आपके जीवन के अंदर कार्य कर सकते हैं, मेरे और आपके जीवन के अंदर ही प्रभु बड़ा काम कर सकते हैं। फिर लिखा है क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना है। हालेलुया। आपने अगर जान लिया मेरा परमेश्वर सच्चा है, तो हकीकत आपके बारे में, मेरे बारे में, जिस परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है, जो वायदे किए हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हाँ और आमीन में पूरा होगा। अगर आपको बोला है मैं तुझे उठाऊंगा, तो प्रभु तुमको उठाएगा, ये प्रतिज्ञा है। मेरा कहने वाला परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया, कहकर वो कभी झूठ नहीं बोलते। हालेलुया, दुनिया झूठ बोल सकती है, लोग झूठे बोल सकते, रिश्तेदार झूठ बोल सकते, पड़ोसी झूठ बोल सकते, सब झूठ बोल सकते, लेकिन मेरा जो खुदा है आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, वो कहता है मैं तेरी प्रतिज्ञा, जो मैंने वायदा किया वो मैं पूरा करने पर हूं। हालेलुया। यहां पे यही लिखा है उसने जो प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। फिर लिखा इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अगिनत वंश को उत्पन्न किया। वो किसके बारे में? अब्राहम के बारे में।
अब्राम बूढ़ा हो गया था, सारा भी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने अब्राम और सारा को बोला था, तू एक पुत्र जनेगी, तेरे बच्चे हालेलुया जैसे ऐसे होंगे, तेरा वंश आकाश के तारों के समान होगा, जैसे बालू जैसे रेत होता है ऐसे तेरे, तू गिन सकता है क्या? नहीं प्रभु, ऐसे तेरे बच्चे होंगे। बाइबल में लिखा है इस कारण एक ही जन जो मरा हुआ सा था, कौन? अब्राम और सारा। और बाइबल में लिखा है आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालों के समान अगणित वंश उत्पन्न किया। अगर अब्राहम के लिए परमेश्वर इसहाक को दे सकता है, सारा के लिए परमेश्वर हालेलुया इसहाक को दे सकता है, मेरे लिए आपके लिए खुदा क्यों नहीं कर सकता? हालेलुया। एक ही आदमी एक ही औरत के द्वारा सारी दुनिया को हालेलुया बचा लिया, और उस दुनिया के अंदर एक ही आदमी के द्वारा, एक ही औरत के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर हालेलुया मनुष्य जाति फैल गई। तो प्रभु कर सकता है, तो मेरे द्वारा आपके द्वारा खुदावन क्यों नहीं कर सकते हैं? हालेलुया। कहने का मतलब है अब्राहम अकेला आदमी था, सारा एक ही औरत थी। यहां पे लिखा है कि इस कारण एक ही जन से मरा हुआ सा था। कौन? पूरा परिवार अब खत्म हो गए, अब कहां बच्चे होंगे? उन्होंने सोच लिया था अपने आप हम मरे हुए के समान हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनसे एक वायदा किया था। उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में आप पढ़ोगे, वहां पे ऐसे लिखा है, तू सब जातियों का मूल पिता होगा, तेरे द्वारा सारी जातियां आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। वही परमेश्वर ने यहाँ पे इब्रानी की पत्री 11 के अंदर, यहाँ पे 11-12 आयत के अंदर लिखा है, इस कारण एक ही जन मरा हुआ सा था, और आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अगणित वंश उत्पन्न हो गया। आज सारे लोग जो किसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं? अब्राहम और सारा के द्वारा। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन, हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले मेरे जीवन में भी होने वाला, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। रोमियो उसका 4 और उसका 17 और 21 पढ़े। रोमियो उसका 4 उसका 17 और 17 आयत पढ़े। जैसे लिखा है, देखो परमेश्वर का जब सामर्थ कार्य करने लगता है तो परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, हे अब्राहम, जैसे लिखा है कि सारी जातियों का क्या होगा? तू पिता ठहराया है। हालेलुया। तो मुझे और आपको आशीष का, हालेलुया, मैं और आप आशीष का मूल ठहराए हुए हैं। हालेलुया। कभी भी आप कभी ना बोले मेरे जीवन में नहीं होगा। अगर परमेश्वर ने अद्भुत किया तो आपके जीवन में क्यों नहीं होगा? नहीं होगा क्या? बोलो होगा, होगा, जरूर होगा। अगर अब्राहम के जीवन में होगा तो मेरे जीवन में क्यों नहीं होगा? हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, और क्या लिखा है? सब यहाँ लिखा है, तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुए, यहाँ लिखा जो मरे हुए जो जिलाता है, जो बातें है ही नहीं है, उनका नाम ऐसा लेता हूं मानो वे है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं से ऐसे लेता हूं मानो है। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं ये भविष्यवाणी का वचन है? हालेलुया, मैं लेता हूं हाँ और आमीन में, आमीन, हालेलुया। जब मैं विश्वास में आया, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था, तो मैं ऐसे बोलता था, प्रभु ये होगा मेरे पास ये होगा। कोई चीज नहीं होता, ऐसे बोलता था, प्रभु मेरे जीवन में होगा। एक बार उस वचन को वापस पढ़े, क्या है ये वचन पढ़ा, मेरा जीवन बदल गया था। हालेलुया, हालेलुया। यहां से पढ़े, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, मतलब अब्राहम ने, और जो मरे हुए को जिलाता है, जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता हूं मानो वे हैं। हालेलुया।
जो चीज आपके घर में नहीं है, ऐसे बोलो मेरे घर में वो है। ऐसे बोलो हालेलुया। जो आपके जीवन में नहीं हुआ वो होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। 2023 में नहीं हुआ, लेकिन 2024 में आपके जीवन में होने वाला है। हालेलुया। मैं आगे बढ़ूंगा, परमेश्वर की महिमा करूंगा और परमेश्वर में आगे बढ़ूंगा। दुनिया में कुछ भी हालात हो, लेकिन मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। हालेलुया। हो सकता है ऐसा? हो सकता है उसके लिए जो विश्वास करने वालों के लिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास ये वचन है तो अंडरलाइन करिए। आपके आज एक नबूवत के रूप में बोलना चाहता हूं, घोषणा करना चाहता हूं। जैसे ऐसे लिखा है, मानो, यूं लिखा है, क्या लिखा है? मानो, यहां लिखा है जो बातें है ही नहीं है उनका नाम ऐसे लेता हूं। कैसे? वो है, वो है, वो होने वाला है, वो मेरे बच्चों में होने वाला है, मेरे परिवार में होने वाला है, मेरे जीवन में होने वाला है। मानो नहीं बातें, वो बोलो मेरे जीवन में होने वाला है। हालेलुया। ऐसे आप पागल के समान करोगे ना तभी प्रभु देगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है? लेकिन आप बोलो मेरे जीवन में होने वाला है, मेरे बच्चों में होने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं ये तो मेरे लिए एक भविष्यवाणी है। हालेलुया। जब ये वचन पहली बार मेरे जीवन में आया तो मैं अकेले बोल के हंसा। मैं निराशा में बैठा हुआ था। जैसे ही वचन आया मैंने से बोला मानो नहीं है वो चीज, जैसे बोलता हूं मानो बहुत कुछ है मेरे पास। हालेलुया। किसी को ऐसे मत बोलो। परमेश्वर के लोग ऐसे बोलते ही नहीं है। ऐसे ही मत बोलो अरे यार इतने साल हो गए, क्या होने वाला है। दुनिया जैसे रोती है वैसे मत बोलो। बोलो मेरी जिंदगी में कुछ अद्भुत होने वाला है, मेरे जीवन में रास्ते खुलने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 का 28 पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 का 28। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 28। जब वह घर पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं। हालेलुया। अगर आपके जीवन में जब यीशु के पास आते हो तो आपको यीशु मसीह पूछते हैं मुझसे, आपसे कि बेटा तू मेरे पास आया है सही बात, लेकिन क्या मैं अद्भुत काम कर सकता हूं? तो आपको बोलना है हाँ प्रभु आप ही कर सकता है। हालेलुया। कोई लोग नहीं कर सकता, कोई समाज नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई बड़ा इंसान नहीं कर सकता, लेकिन मेरा यीशु मसीह कर सकता है कि मेरी हालातों को बदल सकता है। हालेलुया। मेरे घर के अंदर रास्ते खोल सकता है। हालेलुया। मेरे बच्चों को बदल सकता है। हालेलुया। मेरी नौकरी नहीं लगी है लेकिन नौकरी लगने वाली। हालेलुया। मैं पढ़ाई में आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। कितने लोग वो विश्वास करते हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी उनकी नौकरी लगने वाली है। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपसे पूछता है क्या तुम्हें विश्वास है, क्या तुम्हें भरोसा है, क्या मैं कर सकता हूं? तो अंधों ने बोला हाँ प्रभु आप कर सकता है। हालेलुया। अरे कोई करेगा तो करेगा, वो मेरा यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। छुटकारा देगा तो मेरा यीशु देगा। हालेलुया। मेरे घर की हालातों को बदलेगा तो मेरा यीशु बदलेगा। बोलो कितने लोग विश्वास करते हैं? हाँ, हालेलुया। बहुत अच्छा वचन है। हालेलुया। मुझे कई बार इस वचन को पढ़ा, लेकिन यहाँ पे एक सवाल है। और सवाल क्या है? प्रभु पूछते हैं क्या तुम्हें विश्वास है? तुम्हें क्या विश्वास है मैं कर सकता हूं? मानो जो बातें नहीं है मैं ऐसे बोलता हूं मानो बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें भरोसा है, क्या तुम्हें विश्वास है, क्या मैं ये कर सकता हूं?
तो इन लोगों ने, बाइबल में लिखा है, जो अंधे थे उन्होंने बोला हाँ प्रभु। क्या बोला? हाँ का मतलब होता है ऐसा ही हो। आमीन, हालेलुया। बोल दिया उन्होंने, प्रभु आप ही कर सकता है, दुनिया वाला नहीं कर सकता है, पड़ोसी वाला नहीं कर सकता है, डॉक्टर भी नहीं कर सकता है, बड़ा सा बड़ा कोई व्यक्ति भी नहीं कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह हम इसीलिए आए हैं। बहुत सारे लोगों के पास गए होंगे वो लोग, बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए होंगे, बहुत सारे कैंपों में गए होंगे, बहुत जगह गए होंगे, कहीं नहीं हुआ होगा, लेकिन बाइबल में लिखा है उन्होंने, अंधों ने बोला हाँ प्रभु आपके पास ही आए, आप ही हमारे जीवन में छुटकारा दे सकते, आप ही हमें चंगाई दे सकते, आप ही हमारी आंखें खोल सकते हैं। अगर भला होना है तो कहां होगा? दुनिया के लोग आज दुनिया के लोगों के पीछे भागते रहते हैं, वो भला करेगा, वो भला करेगा। मैं कहता हूं ये सब छोड़ दो ना, प्रभु के पीछे भागो, प्रभु आपका भला करेगा। हालेलुया। कोई बोलता है इस नेता के पास जाएंगे, उस व्यक्ति के पास चलेंगे, उससे दोस्ती कर लेंगे, अच्छा संबंध उससे कर लेंगे, वहां पे हमारा भला होगा। नहीं होने वाला है। आप गलत बातों में पड़े हुए, गलत चीजों में उलझे हुए, लेकिन बाइबल में लिखा है मेरा परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं जैसे अंधों ने बोला हे प्रभु हमारी आंखें खुल जाए। प्रभु ने बोला मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हें विश्वास है क्या? उन्होंने बोला हाँ प्रभु, हाँ प्रभु आप ही करेंगे। हालेलुया। बोलो आज से, बोलो प्रभु आप ही करेंगे, यीशु आप ही करेंगे, मेरा प्रमोशन आप ही देंगे, जो रास्ता खोलना है आप ही खोलेंगे, जो औलाद नहीं है वो औलाद आप ही देंगे। बोलो प्रभु यीशु ही देंगे। यीशु आ जाएगा, उसका घर क्या हो जाएगा? संवर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति उसका 22 का 13 पढ़े, 22 उत्पत्ति उसका। अब्राहम ने आंखें उठाई, क्या देखा कि एक मेमना उसके पीछे झाड़ी में फंसा हुआ था। उस मेमने को लिया, अपने पुत्र के लिए उसकी जगह पे उस मेढ़े को लाके होम बलि चढ़ाई। हालेलुया। बाइबल में लिखा अब्राहम को एक ही पुत्र मिला था बुढ़ापे में, उसी पुत्र को परमेश्वर कह रहे हैं कि तू उसको बलि चढ़ा, और वो अब्राहम लेकर निकल गए। और देखो परमेश्वर की सामर्थ देखो अब्राहम के जीवन में, उसके पुत्र के अंदर कार्य करती है, उसके लिए प्रबंध कर दिया गया। और बाइबल में लिखा है अब्राहम के पुत्र को नहीं चढ़ाया, लेकिन वहां पे मेढ़ा फंसा हुआ था, उसको बलि चढ़ाया। मेरा परमेश्वर वो प्रबंध करता है। हालेलुया। अब्राहम ने नहीं सोचा था, लेकिन अब्राहम ने यह सोचा था परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर को वापस देना है। यूं करके परमेश्वर के नियम को पालन करने के लिए उस पहाड़ के ऊपर, उस वेदी के ऊपर आगे बढ़ रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा उस बेटे को बलिदान देने के लिए एक ही पुत्र है, एक ही बुढ़ापे में बेटा दिया है, और वो भी परमेश्वर ने हालेलुया प्रतिज्ञा का बेटा है। और खुदा कहता है हालेलुया अब्राहम तूने आज्ञा मानी, वो बड़ी बात है, लेकिन आज उसके लिए एक मेढ़ा तैयार करके रखा है। हालेलुया। मैं और आप होते तो बहुत सारी बातें कुड़कुड़ाते। आप बोलते ऐसा कैसा परमेश्वर कि हमें बच्चा दिया बुढ़ापे में और वापस कह रहे हैं चढ़ा दो, हमसे होगा क्या? होगा? हैं? नहीं होगा। बोलेंगे हम मर जाएंगे, लेकिन बेटा नहीं देंगे। लेकिन देखो अब्राहम परमेश्वर के प्रति कितना वफादार था, इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को बोला। इसीलिए वचन में लिखा है अब्राहम विश्वास योग्य पिता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो विश्वास योग्य पिता सब जातियों का, वो क्या हो गया? विश्वास का पिता हो गया। मेरा क्या हो गया? वो नमूना है। हालेलुया। आपके लिए मेरे लिए क्या है? अब्राहम एक नमूना है, विश्वास योग्य पिता कहा गए। इसलिए मैं कहता हूं विश्वास के साथ जो काम करते हैं उसी को जिम्मेदारी दिया जाता है, इसी को बोला जाता है, उसी को भेंट चढ़ाने के लिए बोला जाता है। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ जब हालेलुया जब उतरी, हालेलुया मेढ़ा हालेलुया वहां फंसा के रखा है। अब्राहम को बोला तुझे अब बेटे को बलि देने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए एक मेढ़ा पड़ा हुआ है, इस मेढ़े को चढ़ा दे। हालेलुया। यही परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों का 9 का 24 पढ़े।
क्योंकि मसीह ने सच्चे पवित्र का क्या है? नमूना है। हमारा यीशु मसीह क्या है? नमूना है। वो क्या नमूना है? वो मरे हुओं में से जी उठा, वही सामर्थ बोलते हैं, वही शक्ति बोलते हैं, वही परमेश्वर की सामर्थ को बोलते हैं। हालेलुया। आज मेरे अंदर आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करने पाए, मेरे अंदर आपके अंदर वो सामर्थ आने पाए, आज कमजोर है वो बल मिलने पाए। आज हमारे अंदर, आज हालेलुया विश्वास में कमजोर है, लेकिन पवित्र आत्मा कहती है मैं तुझे आज विश्वास में बढ़ाने पर हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितना अद्भुत है। हालेलुया, कितना अच्छा है। बोलो मेरा यीशु है, मेरा यीशु अच्छा है, स्तुति में महान मेरा खुदावा करुणा। यीशु अच्छा है, स्तुति में महान मेरा खुदावा करुणा। मेरा यीशु अच्छा है। हालेलुया। मेरे यीशु अच्छा है तो मैं और आपको भी अच्छा बनाएगा। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर के पीछे चलने वालों को प्रभु कभी नुकसान नहीं करता, कभी भी परमेश्वर उनको अकेलेपन में नहीं छोड़ता, कभी भी परमेश्वर उनके हानि नहीं करता। परमेश्वर को हालेलुया, अगर आपने मुझे यीशु मसीह को जीवन दिया है तो बाइबल में लिखा है नुकसान नहीं होगा, हमारा भलाई होगा, हमारे रास्ते ही खुलेंगे, हमारे बच्चों के लिए अच्छा ही होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। हालेलुया। यहाँ पे भी अच्छा होगा, वहां पे भी अच्छा होगा, सभी जगह भी अच्छा ही होगा। हालेलुया। बोलो अच्छा ही होगा। परमेश्वर की सामर्थ्य है, इसलिए हमारे लिए अच्छा होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। रोमियो उसका 5:14 पढ़ो। तो भी आदम से लेकर मूसा तक उन लोगों पर भी राज्य किया जिसने उन आदम, वो आने वाले का क्या है? चिन्ह है। अपराध के समान पाप न किया। हालेलुया। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ जब मेरे अंदर आपके अंदर आ जाएगा प्रिय, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हम कभी भी गलत विचार नहीं करेंगे। अगर परमेश्वर की जब सामर्थ आ जाएगी, कभी हम गलत जगह पे बैठेंगे नहीं। अगर परमेश्वर की सामर्थ आ जाएगा, कभी भी गलत शब्द नहीं बोलेंगे। जब परमेश्वर की सामर्थ आ जाएगा, कभी भी नशे नहीं करेंगे। जब परमेश्वर की सामर्थ आ जाएगा, हम कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। जब परमेश्वर की सामर्थ आ जाएगा, हम गलत जगह पे नहीं जा सकते, नहीं बैठ सकते। इसीलिए परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर आपके अंदर कार्य करने पाए। हालेलुया। आज उसका मतलब कई लोग गलत जगह पर जाते हैं, गलत काम करते हैं, नशा करते हैं, गलत बोलते हैं, तो उसका मतलब है परमेश्वर की सामर्थ काम नहीं किया। अगर परमेश्वर की सामर्थ आएगा, परमेश्वर की ताकत आएगा, परमेश्वर का बल आएगा, मैं विश्वास करता हूं हर गलत कामों से मैं और आप बचेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप पहचानना है कि मेरे अंदर कौन सी सामर्थ है। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, आप गलत बात नहीं कर सकते। आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, गलत देख नहीं सकते। आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, आप किसी का गलत लोगों का साथ नहीं दे सकते। अगर आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, कभी भी हाँ का हाँ नहीं कर सकते। परमेश्वर की सामर्थ है, आप बच के रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु मसीह कितना महान परमेश्वर था, वो सामर्थ थी, इसीलिए कभी कभी प्रभु अकेले में हो जाते थे, कभी कभी परमेश्वर बिल्कुल अलग होकर प्रार्थना करते थे, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ था। इसीलिए मेरे अंदर आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ क्या करें? बोलो, परमेश्वर की सामर्थ कार्य करने पाए, मेरे जीवन के अंदर कार्य करने पाए, मेरे जीवन के अंदर कार्य करने पाए। आज से एक ही बात बोलो, मेरे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ जब आएगा तो मैं कहता गुटखा खाना भी बंद, तंबाकू खाना बंद, बीड़ी पीना बंद, दारू पीना बंद। अगर जिसके अंदर सामर्थ नहीं है वो बकवासी बात करेगा, कचरा पट्टी बोलते हैं इसको।
आप समझो मेरे अंदर, आपके अंदर कौन सी सामर्थ्य है। हालेलुया। अगर बाइक के अंदर अगर पेट्रोल से चलती है, आपने केरोसिन डाल दिया, वो भैया थोड़ा तो चलेगा लेकिन इंजन आने वाला है। हालेलुया। उस मैकेनिक के पास जाने वाला है, वो मैकेनिक बोलेगा इंजन चला गया, उसका मतलब हमें परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ना था, परमेश्वर की शक्ति में बढ़ना था, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना था। तो हालेलुया, मेरे अंदर आपके अंदर बदलाव आना था। हालेलुया। जिसके लिए दुआ करे वो लोग चंगे होना था, जिसके लिए प्रार्थना करे उनके जीवन में अद्भुत काम होना था। लेकिन आज सामर्थ नहीं है, कई लोगों के अंदर सामर्थ नहीं है। चर्चों में खाली सिर दर्द, पैर दर्द, कान दर्द, यही आता है ज्यादा। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ पाने वाले कम ही लोग आते हैं। हालेलुया। कितने लोग सच्चे ईमानदार से मैं बोलता, कितने लोग आप बोलते हैं मुझे परमेश्वर की सामर्थ चाहिए? जिसको चाहिए उसको हाथ ऊंचा करो। हालेलुया। मैं हकीकत बोलो, आप सामर्थ पालो, गलत जगह पर नहीं जा सकते। सामर्थ पालोगे, आप गलत बोल नहीं सकते, गलत काम नहीं कर सकते। कई लोग परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, इसलिए गलत काम हो जाता है। इसलिए इन दिनों में मुझे और आपको परमेश्वर से सामर्थ पाना है, परमेश्वर से शक्ति पाना है, परमेश्वर से बल प्राप्त करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस सारा को बूढ़ी अवस्था में परमेश्वर ने उसको गर्भ धारण किया, बुढ़ापे में उसको पुत्र दिया। अगर वचन में लिखा है, अगर उस सारा के लिए हो सकता है बुढ़ापे में, तो परमेश्वर मेरे लिए आपके लिए क्यों नहीं कर सकता? मेरे लिए आपके लिए रास्ते क्यों नहीं खोल सकता? मेरे लिए आपके लिए परमेश्वर अद्भुत रास्ते क्यों नहीं करेगा? अगर सामर्थ था इसीलिए लाल समुद्र 2 भाग हो गया, सामर्थ था इसीलिए वो लाजर 4 दिन का मुर्दा था वो जी उठा, तो वो सामर्थ था इसीलिए 2 अंधे लोग देखने लग गए, वो सामर्थ था इसीलिए 5 रोटी 2 मच्छी के द्वारा 5000 लोगों को खिलाया, वो सामर्थ था इसीलिए हालेलुया मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, वो सामर्थ था इसीलिए यीशु मसीह पैदा हुए, वो सामर्थ था इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया का अंदर यीशु मसीह का नाम महान किया गया, वो सामर्थ था इसीलिए यीशु मसीह सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया गया, वो सामर्थ था इसीलिए दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से डरती है। हालेलुया। वो सामर्थ था, वो सामर्थ था इसीलिए मरियम पवित्र आत्मा से क्या हुई? गर्भवती हुई। वो सामर्थ था, यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ दिया गया, वो सामर्थ था। हालेलुया। वो सामर्थ था कि दुष्ट आत्मा भी यीशु के नाम से क्या करती है? डरती है। इसीलिए दुनिया डरती है कि भाई रोको, उनको रोको। और भाई मैं कहना चाहता हूं, तुम कितना भी रोकना चाहो रोक लो, प्रभु का काम और तेजी से बढ़ने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। रोकने वाले बहुत सारे आए, रोकने वाले बहुत सारे रुकावट भी किया, रोकने वालों ने बहुत का नियम भी बना दिया, कानून भी बना दिया। प्रिय मैं कहना चाहता हूं, कुछ भी कर लो, प्रभु के सामने कोई नियम नहीं चलने वाला, आपका कोई भी दीवारें काम आने वाली नहीं है। प्रभु का काम और तेजी से बढ़ता चला जाएगा। और जिन लोगों ने प्रभु यीशु के काम को रोकने की कोशिश किया, वो ही दुनिया से खत्म हो गए। कानून बनाने वाले खत्म हो गए, बुराई करने वाले खत्म हो गए। लेकिन बाइबल में लिखा है और तेजी से प्रभु की सामर्थ बढ़ रहा है, कईयों को जीवनों को पवित्र आत्मा बदल रहा है, कईयों के घरों के अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, कईयों के लिए परमेश्वर रास्ते खोल रहे हैं। हालेलुया।